प्रिय विद्यार्थियों, हम सभी सिल्वर वेंडिंग के 5वें भाग का अध्ययन कर रहे हैं। पूर्व के भागों में हमने देखा कि यशोधर बाबू परंपरा और आधुनिकता के बीच में संघर्ष कर रहे हैं। तमाम अपनी दिनचर्या, अपने पत्नी, अपने बच्चों से विरोध का सामना करना पड़ता है। मंदिर जाने की आदत उन्होंने विकसित की है। वो अपेक्षा करते हैं कि उनके बच्चे भी उनसे छोटी छोटी बातों में राय लें, लेकिन इस कसौटी पे उनके बच्चे खरे नहीं उतर पाते हैं। वह काफ़ी अपने को समाज का बुजुर्ग, जैसे बुजुर्गों का सम्मान होता है वैसे सम्मान की अभिलाषा रखते हैं, लेकिन उन्हें नहीं मिल पाता है। आइए इस भाग में आगे की गतिविधियों का अध्ययन करें। यशोधर जी चाहते हैं कि वे उन्हें समाज का सम्मानित बुजुर्ग माना जाए, लेकिन जब समाज ही न हो तो ये पद क्यों करके मिले। लेकिन आज समाज बिल्कुल ही बदल गया है। स्वार्थ पाई करे सब प्रीति, सुर नर मुन की आही रीति। स्वार्थ से एक लोग दूसरे लोग एक से जुड़े हैं। स्वार्थ नहीं है तो प्रीति नहीं है, किसी से प्रेम नहीं है। यशोधर जी चाहते हैं कि उनके बच्चे उनका आदर करें और उसी तरह हर बात में मुझसे सलाह भी लें, जिस तरह मैं किशन दास से लिया करता था। वो चाहते कि मेरे बच्चे उसी तरह मुझसे छोटी छोटी निर्णयों पे जो है हमसे सलाह लें, जैसे वो खुद अपनी कोई भी कार्य करते थे तो अपने सीनियर किशन दास से लिया करते थे। यशोधर बाबू डेमोक्रेट हैं, यानी लोकतंत्र में विश्वास करते हैं और हरगिज ये दुराग्रह नहीं करना चाहते हैं कि बच्चे उनके कहे को पत्थर की लकीर समझे। वे भी नहीं चाहते हैं कि सबको जीने का अधिकार है, लोकतंत्र है, इसमें सभी जो है लोगों को संवैधानिक अधिकार मिला है, सभी को जीने का, सभी को स्वतंत्रता का, सभी को धार्मिक स्वतंत्रता का, सबको अधिकार और कर्तव्य जो है हमारे संविधान ने सबको प्रदान किया है। तो ये नहीं कहते कि कोई पत्थर का लकीर समझे, लेकिन ये भी नहीं कि क्या हुआ कि उनसे पूछा न ताछा, जिसके मन में आया वैसा करता रहे। गारंटेड तुम्हारी नॉलेज ज़्यादा होगी, उनके कहते हैं कि गारंटेड तुम्हारी नॉलेज ज़्यादा होगी। अपने बच्चों की तरफ इंगित करते हुए कहते हैं कि हो सकता है नई जनरेशन है, ज़्यादा पढ़ी लिखी है, ज़्यादा नॉलेज हो, लेकिन एक्सपीरियंस होता है उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता। नहीं ठहरा बेटा, अनुभवों का कोई विकल्प नहीं होता है। झूठे मुंह से सही, एक बार पूछ तो लिया करो कि ऐसा कहते हैं यशोधर बाबू, और बच्चे यही उत्तर देते हैं, बब्बा आप तो हद करते हैं, जो बात आप जानते ही नहीं आपसे फिर क्यों पूछे। वो चाहते हैं कि मेरे बच्चे मुझसे सलाह लें, लेकिन उनके बच्चे ओवर स्मार्ट हैं। वो कहते हैं बब्बा जब खुद ही नहीं आप उस विषय में जानते तो आपसे राय लेकर क्या फ़ायदा। प्रवचन सुनने के बाद यशोधर बाबू सब्जी मंडी गए। यशोधर बाबू को अच्छा लगता है अगर उनके बड़े बेटे अपने तरफ से यह प्रस्ताव करता कि दूध लाना, राशन लाना, डिस्पेंसरी से दवा लाना या सदर बाजार जाकर दालें लाना, पहाड़गंज से सब्जी लाना, डिपो से कोयला लाना, ये सब काम छोड़ दें और हम कर दिया करेंगे। एक आध बार बेटे से खुद ही उन्होंने कहा कि वे एक दूसरे से कहने लगे कि तू किया कर, तू क्यों नहीं करता। एक आध बार ऐसा प्रस्ताव खुद ही कहे, जबकि उनके बच्चों को खुद कहना चाहिए, लेकिन बच्चे कह नहीं पाते। तो एक आध बार खुद ही इस प्रस्ताव को रखा, तभी आपस में बच्चों में झगड़ा होने लगा, तू किया कर, तू क्यों नहीं करता। इतना कोहराम मच गया कि लड़कों ने एक दूसरे को इतना ज़्यादा भला बुरा कह दिया कि यशोधर बाबू इस विषय को उठाना भी बंद कर दिया है। जब से बड़ा बेटा उनकी विज्ञापन कंपनी में नौकरी पा गया है, तब से वो बच्चों की इस प्रसंग पे एक ही वक्तव्य है कि बब्बा हमारी समझ में नहीं आता है कि आप इन कामों के लिए एक नौकर क्यों नहीं रख लेते। उनका बेटा जब से एक बड़ी तनख्वाह पे नौकरी पा गया, तब से कहता है कि बब्बा आप क्यों ना एक नौकर रख लेते। कमाऊ बेटा नमक छिड़कते हुए भी कहता है नौकर की तनख्वाह मैं दे दूंगा। एक तो नौकर का सब्स्टिट्यूट मध्यम वर्गीय परिवार, ये नौकर कहाँ से अफोर्ड कर सकते हैं। तमाम चीज़ें सोचनी होती है। अपनी परिस्थितियों को यशोधर बाबू सोच रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी उनका लड़का कहता है कि नौकर की तनख्वाह मैं दे दिया करूँगा। ये समझिए कि उनके लिए नमक छिड़कने जैसा है। यशोधर बाबू को यही समहाउ इम्प्रॉपर मालूम होता है। कैसा हो गया
कि उनका बेटा अपना वेतन उनके हाथ में क्यों नहीं रखे। यह सही है कि वेतन स्वयं बेटे के हाथ में नहीं आता, और वो दौर बदल चुका है। अब अकाउंट ट्रांसफ़र द्वारा बैंक में आता है, लेकिन क्या बेटा बाप के साथ ज्वाइंट अकाउंट नहीं खुल सकता? दोनों के नाम हो संतुष्टि के लिए। झूठे मुंह से सही एक बार ऐसा कहता कि पापा आप मेरे साथ ज्वाइंट अकाउंट खोल लें, तो इस पर बेटे का अपने वेतन को अपना समझते हुए बार बार यह कहना कि काम मैं अपने पैसे से कर रहा हूँ, आपसे नहीं। आप नुक्ताचीनी न करें, आप इंटरफियर न करें, आप हस्तक्षेप न करें। इस क्रम में बेटे ने एक क्वार्टर तक अपना बना लिया है। अब बेटा कहता है ये क्वार्टर में मेरे ऐसा नहीं होना चाहिए, मेरे क्वार्टर में ऐसा काम नहीं होना चाहिए। खर्च कर रहा है, कभी कारपेट बिछवा रहा है, कभी पर्दे लगवा रहा है क्योंकि आधुनिक हो रहा है। उसके दोस्त आते हैं, उसे बुरा लगता है। कभी सोफ़ा आ रहा है, कभी डनलप वाला डबल बेड आ रहा है, कभी सिंगार मेज, कभी टीवी, कभी फ्रिज। क्या है ये सब? ये भौतिक वस्तुएं हैं। भौतिक वस्तुएं हमें दर्द ही देती हैं। भौतिक वस्तुएं कभी भी हमारे लिए आरामदायक नहीं होती। अगर हम सपोज करें साइकिल से चल रहे हैं, अगर हम पैदल पे आ गए तो हमें बहुत कष्ट होगा। अगर हम मोटरसाइकिल से चल रहे हैं, अगर साइकिल पे आ गए तब भी हमें बहुत कठिनाई होगा। अगर हम एसी घर में रहते हैं, पंखे के नीचे आ जाए तो हमें बहुत ही कष्ट होता है। निश्चित तौर पे कहते हैं क्या है, ये सब भौतिक वस्तुएं हैं। इसीलिए कहता है कि लीजिए पिताजी मैं आपके लिए टीवी लाया। कहता यही है, यह मेरा टीवी है समझे, कोई न छुआ करे, क्वार्टर ही उसका हो गया। टीवी तो कहा है पिताजी आपके लिए, लेकिन कहता है कभी कभी कि छुए न, ये अच्छी रही। ये सब एक नौकर भी रखो, इन नौकर का होगा तो अपने लिए ही रखेगा, हमारे लिए तो क्या होगा, ऐसा समझते हैं दोसर बाबू। घरवाली को भी समझाते हैं काम सब अपने हाथ से ही ठीक होते हैं। बिनती पानी अपने हाथ राखिए, यानी बिनती किसी से रिक्वेस्ट करना है या पानी को संभालने का काम है तो अपने ही कुछ काम अपने ही अच्छे होते हैं। यानी जो काम हम अपनी करते हैं, किसी दूसरे पे विश्वास करें, लेकिन साथ साथ अगर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हुए अपना काम करें तो निश्चित तौर पे बेहतर होगा। नौकरों का सारा काम चौपट हो जाता है। कहते हैं यशोधर बाबू की पत्नी भी सुनती हैं कभी कभी, मगर नहीं सुनती हैं, पर सुनकर अजीब सी चिढ़ती हैं, अजीब सी चिढ़ती भी नहीं है। सब्जी का झोला लेकर यशोधर बाबू खुदी हुई सड़कों पे, खुदी हुई सड़क है, टूटी हुई सड़क है, उस टूटी हुई सड़कों पे नाला पर करके उन्हीं का अब घर, क्योंकि आसपास के घर अब गिराए जा रहे थे, वहाँ पहुँचते हैं। 3 क्वार्टरों का भी सबूत खड़े थे। उन 3 क्वार्टरों में अब तक एक सिरफिरा आबाद किए हुए हैं, उस पर एक बदरंग दफ्ती पे उनका नाम लिखा है, वाईडी पंत उनका नाम लिखा है। इस क्वार्टर के पास पहुँचकर वाईडी पंत को पहले धोखा हो गया, पहले वो कंफ्यूज हो गए, कहीं हम गलत जगह तो नहीं आ गए। क्वार्टर के बाहर एक कार थी, कुछ स्कूटर मोटरसाइकिल थी, बहुत से लोग विदा ले दे रहे थे। बाहर बरामदे में रंगीन कागज़ की झालरें, गुब्बारे लटके हुए थे, रंग बिरंगा रोशनी। इन सब चीज़ों को देखकर वो कंफ्यूज हो गए। जैसे सुदामा, जब सारा उनका महल बदल चुका था, उनकी झोपड़ी महल में बदल गया था, वो कृष्ण के पास गए थे, तो जब आकर देखा तो उनकी झोपड़ी की जगह पे महल था। वह सोचा कि मैं व्यर्थ ही गया, लगता है कोई राजा मेरी झोपड़ी को फेंक कर महल अपना अधिकार भी कर लिया, झोपड़ी भी चली गई। लेकिन वैसे ही कंफ्यूज हो गए थे, वह असमंजस में पड़ गए थे, मेरा घर कहाँ गया। ऐसे यशोधर बाबू को भी आज कन्फ्यूजन होता है कि मेरा घर कहाँ गया, किसी दूसरे के घर पे तो नहीं आ गया। फिर उनका अपना बड़ा बेटा जो भूषण पहचान में आया, जिसे कार में बैठा हुआ कोई साहब से हाथ मिला रहा था और कह रहा था गिव माई वार्म रिगार्ड्स टू योर फादर, आपको अपने पिताजी को मेरी तरफ से जो वार्म रिगार्ड्स दीजिएगा, वह कह रहा था। इसको यशोधर बाबू दूर से सुन रहे थे। यशोधर बाबू ठिठक गए, वहीं पे रुक गए। उन्होंने अपने से पूछा आज मेरे क्वार्टर में क्या हो रहा होगा। असमंजस में थे, आज उनके क्वार्टर में क्या हो रहा है उसका जवाब भी उन्होंने अपने आप को दिया। जो करते होंगे ये लौंडे मोंडे, इनकी ही माया जाने।
कुछ ऐसा ही कार्य करते होंगे, कुछ हो सकता है। इस बाबू का ध्यान इस ओर गया कि उतनी उनकी पत्नी और उनकी बेटी भी कुछ मेम साहबों को विदा करते हुए बरामदे में खड़ी हुई हैं, और लड़की जीन का पैंट पहनी है, बगैर बाँ का टॉप पहने है। सौदर बाबू कई मर्तबा कह चुके हैं कि ये तुम्हारी पतलून और सैंडो वैनन वाली ड्रेस मुझे समहाउ इम्प्रॉपर ही मालूम होती है, लेकिन वो भी जिद्दी है। वो पिता की इच्छा के अनुसार नहीं, अपनी इच्छा अनुसार जीना चाहती है। वो उनकी इच्छाओं का कद्र नहीं करती है, अपने अनुसार जीना चाहती है। उनकी पत्नी भी इसकी लड़की की तरफदारी करती है, कहती है वह सिर पे पल्लू वल्लू मैंने बहुत कर लिया, तुम्हारे कहने पे समझे, ये मेरी बेटी है, जो दुनिया कर रही है वैसा ही काम करेगी। पुत्री का पक्ष लेने वाली ये पत्नी इस समय ओठों पे लाली और बालों में खिजाब लगाई हैं। पके बालों को छिपाने के लिए खिजाब लगाई हुई हैं, जबकि दोनों चीज़ें यशोधर बाबू को समहाउ इम्प्रॉपर ही मालूम पड़ती है, ये उचित नहीं मालूम पड़ती है। आधुनिक किस्म के अजनबी लोगों की भीड़ को देखकर यशोधर बाबू अंधेरे में ही दुबके रहे, और बच्चों को इसलिए शिकायत है कि बब्बा तो एलडीसी टाइपों के ही यानी पुराने ख्यालतों को ही मिक्स करने वाले हैं। जब कार वाले लोग चले गए तब यशोधर बाबू ने अपने क्वार्टर में कदम रखने का साहस जुटाया। भीतर अब भी पार्टी चल रही थी। उनके पुत्र पुत्रियों के कई मित्र, उनके कुछ रिश्तेदार जमे हुए थे। उनके बड़े बेटे ने झिड़की सी सुनाई, बब्बा आप भी हद करते हैं, सिल्वर वेडिंग के दिन 8:30 बजे घर पहुँचे हैं, मेरे पास आपकी राह देख रहे थे। हम लोगों के यहाँ सिल्वर वेडिंग कब से मनने लगी? यशोधर बाबू ने शर्मीली हंसी हंस दी कि हम लोगों के घर पे ये परंपरा कब से आ गई। तभी एक लोगों ने कहा कि जब से तुम्हारा बेटा 1,500 माहवार कमाने लगा तब से। ये टिप्पणी थी चंद्रदत्त तिवारी की, जो इसी साल SAS की परीक्षा पास करके थे, जो दूर के रिश्तेदार से यशोधर बाबू का भांजा लगता है। यशोधर बाबू को अपने बेटे को इस तरह तमाम तरह से शिकायतें हैं। यशोधर बाबू को उनके बेटे से तमाम तरह की शिकायतें यहाँ पे दिखाई देती है। लोग बाग उन्हें ईर्ष्या भरी नज़रों का पात्र समझते हैं। भले ही भूषण का गैर सरकारी नौकरी करना समझ में ना आता है, तथापि वो बखूबी समझते हैं कि छोटी सी उम्र में 1,500 रुपये का माहवार प्लस कन्वेंस अलाउंस एड कहते हैं कि अंदर ये सब वर्क्स पा जाना कोई मामूली बात नहीं है। इस तरह भले ही ये यशोधर बाबू जो होते हैं अपने बेटों की खरीदी हुई हर नई चीज़ के संदर्भ में यही टिप्पणी करते हैं कि क्या हुआ, ये समहाउ मेरी तो समझ में नहीं आता, क्या इसकी ज़रूरत थी। तथापि इन चीज़ों से थोड़ी खुशी भी होती है, क्योंकि इस चीज़ के आ जाने से नया दौर चल रहा है, निश्चय ही गलत मानकों के अनुसार बड़ा आदमी मान लिया जाता है। कहते कभी कभी खुशी भी होती है उनको, कभी कभी उनको खींच भी होती है। कहते हैं कि हमें बड़ा आदमी मान लिया जाता है। मिसाल के लिए जब उनके बेटों ने गैस का चूल्हा जुटाया तो यशोधर बाबू ने उसका विरोध किया था। आज भी यही कहते हैं कि इस पे बनी रोटी मुझे समहाउ लगती है, ये रोटी अच्छी नहीं होती है। तथापि वो जानते हैं कि गैस न रन होने पर वो अधिकारी नहीं, चपरासी के श्रेणी के मान लिए जाते हैं। इस तरह फ्रिज के संदर्भ में भी आज यशोधर बाबू यही कहते हैं, मेरी समझ में नहीं आता कि इसका क्या फ़ायदा है। बासी खाने की आदत अच्छी नहीं होती है। खाना बना के रख दें और बासी खाएं, ये 18 इसी काम के लिए। सुबह बना खाना रख दिया और शाम को खाया, इसमें रखा हुआ पानी भी मुझको नहीं भाता, गला पकड़ लेता है। कहते हैं कि मगर इस बात से संतुष्ट हैं कि घर में आए साधारण हैसियत वाले मेहमान इस फ्रिज का पानी पीकर अपने आप को धन्य का अनुभव करते हैं। तमाम भौतिक वस्तुओं का वो विरोध दर्ज करते हैं, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं उनके मन में प्रसन्नता भी होता है। चलो कहीं हमारी श्रेणी तो ऊपर हो रही है। जिस गैस का विरोध करते हैं फिर महसूस करते हैं अगर गैस नहीं होगा तो निश्चित तौर पे वह चपरासी के श्रेणी के मान लिए जाएंगे। इस तरह ये सिल्वर बेंडिंग
के दिन अपने घर पहुंचते हैं, वहाँ पे बहुत सारे परिवर्तन को देखते हैं। परिवर्तन को देखकर उनका मन क्षुब्ध हो जाता है, कहीं हर्ष और कहीं उदास। चंद्रधर त्रिपाठी जो उनका भांजा है टिप्पणी करता है, उसके उनके मन में अचानक एक जो है अपराधी बोध भी उनके मन में आता है। तमाम हीन भावना के शिकार होते हैं क्योंकि वह इस सब परंपराओं से ऊब चुके होते हैं। इन सभी परंपराओं को न मानने वाले आदि हैं। अब अंतिम भाग जो होगा उसका अध्ययन हम आगे करेंगे। अंतिम भाग होगा या हो सकता है एक आध भाग और हो जाए, उसका अध्ययन हम सभी आगे करेंगे। चलिए, आप सभी का धन्यवाद। फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होती है। हिंदी उत्कर्ष चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आपको नई वीडियो का अपडेट मिलता रहे और आप अपने ज्ञान का अर्जन करते रहें।